हेलो एवरीवन, राधे राधे। हेलो, वेलकम। आज पार्टी लुक मेकअप करेंगे। तब तक सब आते हैं, मैं अपना CTML कर लूं। आ जाएं सब, फिर मेकअप शुरू करेंगे। आज का पार्टी मेकअप लुक है। हेलो यशिका। कल मेकअप करेंगे ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग के लिए, जो ऑफिस या कॉलेज जाते हैं उनके लिए, जो बहुत ही बेसिक सा मेकअप होता है वो। क्योंकि बहुत हैवी हैवी मेकअप भी ना चलते नहीं है, कभी कभी चलते हैं। अब आपको डेली रेडी होने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। वो मेकअप ऐसा होगा आप डेली भी कर सकते हो। वैसे कल जो मेकअप किया था वो ऐसा ही था। हेलो जी। कल का मेकअप भी ऐसा ही था, बस आंखों का मेकअप थोड़ा हैवी हुआ था। बेस वैसे बहुत बेसिक सा था। कल इससे भी बेसिक करूंगी ताकि आप ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो आप कर सकें। CTML हो गया है मेरा। हेलो अंजलि। आज रिकॉर्ड के प्रोडक्ट यूज करूंगी, दिखाऊंगी कैसे हैं रिकॉर्ड के प्रोडक्ट। इसमें रिकॉर्ड का जितना भी मेरे पास सामान है ना, मैं सारा दिखाऊंगी क्या क्या मटेरियल है। और बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल है और बहुत ही बहुत अच्छा है।
CTML में मैं हमेशा ब्रेक ले लेके काम करती हूँ 20 से 30 सेकंड, क्योंकि स्किन जो है प्रोडक्ट ऑब्जर्व करती है उसके बाद ही। आज मैं प्राइमर नहीं लगाऊंगी। प्राइमर इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो ये है, देखिए रिकॉर्ड का है परफेक्ट ग्रिप स्प्रे, तो इसे मैं आफ्टर बिफोर लगा सकती हूँ, प्राइमर की जगह लगा सकती हूँ। अगर आप चाहे तो प्राइमर लगा सकते हैं और चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है इशू इस चीज़ का। इसको शेक करूंगी और स्प्रे करूंगी और इसको ड्राई करूंगी। आज मेरे पास जो जो रिकॉर्ड के प्रोडक्ट है मैं सारे दिखाऊंगी आपको। इसके बाद रिकॉर्ड का कंसीलर पैलेट है। इसके अंदर है ना सारी शेड है जितनी आपको चाहिए। कलर करेक्टर है, हाईलाइटिंग के लिए है, और ग्रीन कलर करेक्टर है, डार्क कंसीलर्स हैं जो कंट्रोल वगैरह के लिए यूज होते हैं। ये आपकी स्किन के कंसीलर हैं, तो सब पे ना नंबर दिया हुआ है। ये 1 से शुरू है, इसका नंबर 1 है, और ये लास्ट में है 15 नंबर तक। तो ये बहुत ही अच्छा है। आज मैं फर्स्ट टाइम कहूँगी, देखो मैंने इसको टच भी नहीं किया है। इसके रिव्यू रियल दूंगी कि रियल में असल में ये है कैसा। तो उसके लिए क्या करूँगी, रिकॉर्ड के 2 प्रोडक्ट और हैं जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, मतलब लाइव में नहीं वैसे बताया है। एक तो ये रिकॉर्ड का ना स्ट्रोब क्रीम है। अगर आप रात की पार्टी में जा रहे हैं और सर्दी है, मतलब थोड़ा चाह रहे हैं आपका फेस शाइन करे, तो ये स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उसके बाद भी एक्स्ट्रा शाइन हो, तो ये एक इसके अंदर है ना सिमरी पार्टिकल्स हैं, जो अगर आप स्प्रे करते हैं ना तो फेस एक्स्ट्रा शाइन करता है और सेट भी करता है फेस को। तो ये दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी भी है और दूसरा अभी मौसम तो खराब है ही। इसके बाद पहले अपने डार्क सर्कल को हाइड करूँगी। ये कंसीलर लूँगी मैं, बहुत ही थोड़ा सा, और अप्लाई करूँगी। जितना डार्क प्रॉब्लम होगा उतना डार्क कंसीलर। मेरी प्रॉब्लम तो डार्क है ही, तो मैं पहले रेड करेक्टर से अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करूंगी। फिंगर की फील मेरे को लेनी पड़ती है, फिंगर से जो काम होता है वो नहीं होता मेरे से कहीं किसी और चीज से। थोड़ा थिक है ये। अगर किसी के डार्क कंसीलर है ना तो वो और डार्क कंसीलर यूज करेगा। देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, इसमें ना कम रेड है, ये एक रेड ये है, अभी दिखा। ये रेड कंसीलर स्क्रीनशॉट ले लो। प्रो कंसीलर है एलए गर्ल का, बिल्कुल डार्क है, एकदम डार्क। पहले ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले हो तो ले लो प्लीज।
ठीक है, उसके बाद अपनी मैचिंग शेड का कंसीलर लगाएंगे तो वो हाइड हो जाएंगे। अगर आप पहले ही कोई प्रोडक्ट लगा दोगे ना तो बाद में ना ब्लू ब्लू दिखाई देंगे। अब मैंने इनको रेड कलर से हाइड कर दिया है, लेकिन आप देख रहे होंगे अभी ना रेडनेस दिखाई दे रही है। अभी इसको ना न्यूट्रल करना है। इसी पैलेट से डार्क कंसीलर लूंगी। ये डार्क, ये मेरी स्किन से 2 टोन डार्क है। हेलो देव, इसे लूंगी और जहां मैंने कलर करेक्टर यूज किया है ना उसी के ऊपर अप्लाई करूंगी ताकि वो हाइड हो जाए। देखो रेड कलर निकलता हुआ नहीं अच्छा लगेगा आपके मेकअप से, इसलिए उसको न्यूट्रल करना जरूरी है। ऐसे समझ आ रहा है? ये देखो और ये देखो, इस पे मैंने रेड कंसीलर लगाया था, कलर करेक्टर लगाया था और इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करने से क्या होगा, वो रेडनेस नहीं दिखाई देगी। अगर किसी के डार्क सर्कल है और ये आईलिड भी डार्क है तो आप रेड कंसीलर यहां भी लगाएंगे। आप जल्दी जल्दी ये लाइव शेयर करें ताकि और सब भी इसका फायदा उठाएं और सब भी सीखें मेकअप। ये बहुत थिक है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा थिक है। ये क्रीम है तो थोड़ा थिक तो होगा ही, लिक्विड हो तो थोड़ा सा इजी चल जाता है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को मैं हाइड करूंगी। हेलो मैम, फिर से डार्क कंसीलर ले रही हूँ। कैसा फेस पर निशान हो, मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात को। येलो कलर ऐसे यूज नहीं होता। येलो कलर उनके होता है जिसकी बहुत फेयर स्किन है और जिसके बहुत लाइट लाइट से डार्क सर्कल होते हैं ना, बहुत ही लाइट, जैसे हल्की सी परछाई सी दिखाई दे, उसके होता है येलो। येलो सब पे नहीं होता, रेड सब पे नहीं होता और ग्रीन भी सब पे नहीं होता। पिंपल के लिए ग्रीन, अगर एक्टिव पिंपल है तो ये ग्रीन यूज होगा। पहले ग्रीन यूज करो, फिर डार्क अपनी शेड से डार्क कंसीलर। जैसे मैं हूँ, मैं मीडियम फेयर में हूँ, फेयर नहीं हूँ मैं, तो मेरी स्किन से ये डार्क है, मेरी स्किन ऐसी है ना, तो उसके साथ में ये डार्क कंसीलर है। निशान तो फिर इसी से होंगे ना, अगर ब्लैक पड़ गए हैं तो इससे होंगे। फिर इससे करने के बाद फिर आप इससे न्यूट्रल कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, न्यूट्रल करने के लिए आपको अपनी स्किन से ना 2 टोन डार्क चाहिए। तो ये तो ना आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्किन कैसी है। फेयर से करोगे तो वो बाहर निकल के आएंगे। कल बहुत फास्ट मेकअप करेंगे क्योंकि शायद इनमें से मैं जिनको जानती हूँ वो बहुत लोग बाहर भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए अभी मेरी शेड ये है तो मैं इससे अपने पूरे फेस को कवर करूंगी अच्छे से। पहले मैं देख लूं, मेरे को ना ऐसे दिखाई थोड़ा कम देता है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, जितना मैंने इससे काम किया है उतना अच्छा है। हेलो अर्जुन सर, अभी मैंने इसके ना 2-3 चीजें यूज की हैं, मतलब स्ट्रॉब क्रीम पहले यूज कर चुकी हूँ, अब जो लाइव में कर रही हूँ वो, उसमें से ये रेड कलर करेक्टर यूज किया है, बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छी है, जो मेरे को रेड चाहिए था उतना रेड है। फिर मैंने ये डार्क किया है न्यूट्रल के लिए, ये भी अच्छा है। मैंने जब शीशे में देखा तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। और अब ये मेरी स्किन का है, ये स्किन टोन का है, तो मैं क्या करूंगी, इसे अपने पूरे फेस पर एक लेयर बनाऊंगी, बहुत ही बेसिक सी लेयर बनाऊंगी। मैं इसकी कवरेज देखूंगी कैसी है। अगर इसकी कवरेज मेरे को पार्टी लुक जितनी दिखी तो ठीक है, वरना इसके ऊपर एक लेयर फाउंडेशन की लगानी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी लुक के लिए थोड़ा सा हैवी लुक हो जाता है। सोनिया मैम ये आपके लिए है, आपने कहा था ना पार्टी लुक के लिए, इसलिए ये आपके लिए है। इससे इनफ है, अच्छा लग रहा है इससे, और ब्लेंड भी हो रहा है साथ साथ। अलग से ब्लेंड करती हूँ तो टाइम ज्यादा लगता है। हेलो रेनू मैम, आप है ना लेट मत होया करो, सब है ना टाइम से आया करो। टाइम से आने से क्या हुआ, कोई भी ना स्टेप जो है मिस नहीं होगा। अच्छी कवरेज है, कवरेज अच्छी है, इतनी है कि पार्टी लुक के लिए इनफ है। हाँ, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ मैं, और जैसे मैं यूज कर रही हूँ इस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा एकदम इसके रिजल्ट है। बाकी आपको लाइव में दिख ही रहा है। देखो फेस पहले से है ना अच्छा ही लग रहा है। अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा मेकअप और अच्छा होना चाहिए, इट मीन्स फेयर होना चाहिए थोड़ा सा, देखो मैं ना फेयर मेकअप करने के तरफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपकी स्किन जैसी है ना आप वैसे ही बहुत सुंदर हो। फिर पता नहीं क्यों पर कईयों को होता है कि फेयर होना चाहिए मेकअप, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, या तो मैं इसी के अंदर से एक फेयर शेड उठाऊंगी कंसीलर की, पर मेरे को लग रहा है इसके अंदर से उठाने की बजाय अगर मैं, चलो मैं इसके अंदर से ही ले लेती हूँ, मेरी स्किन से फेयर है। हम्म, 7 नंबर का शेड है, वो मेरी स्किन से थोड़ा फेयर है, 2 टोन फेयर है ये। अगर मैं ये यूज करूंगी तो ये बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगा, पीची पीची कलर है ये ठीक है, ये मेरे को ठीक लग रहा है। तो इससे मैं क्या करूंगी, अपने हाईलाइट्स एरिया पर अप्लाई करूंगी, इससे मेरा मेकअप थोड़ा सा फेयर दिखाई देगा।
ये मेरे हाइलाइट्स एरिया है, इससे थोड़ा सा मेरा मेकअप है ना फेयर दिखाई देगा। ये बहुत ही कम लेयरिंग मेकअप है। कई बार होता है ना बहुत सारी लेयर हो जाती है मेकअप की, जैसे पहले कंसीलर लगाया, फिर फाउंडेशन लगाया, फिर ऊपर से कंसीलर लगाया, लिक्विड कंसीलर लगाया, तो बहुत सारी लेयर हो जाती है। इससे ना मेरे को लग रहा है कि मेरे तीनों काम हो गए। कलर करेक्टर मैंने कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, बेस कर दिया, उसके बाद हाईलाइटिंग कर दी, तो ये बहुत है। इतना तो एक पैलेट से आप और क्या चाहते हो। अच्छी लगी मेरे को ये पैलेट। बस मैं ये चीज देखूंगी कि ये कितने घंटे तक रहता है, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है। हेलो सुनीता, थोड़ा फेयर हो गया है मेकअप। अब मैं कंटूर करूंगी, ब्लशर करूंगी। ये उठा कंटूर और ब्लशर करूंगी। सबसे पहले कंटूर, होला बेनिफिट का कंटूर है। हेलो दक्ष, यही उठाऊंगी। थोड़ा सा हैवी कंटूर करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हैवी। इसमें थोड़ा इसको ऐसे अप्लाई करूंगी। राधे राधे, राधे राधे सुनीता जी। हेलो भाभी, पहले ना मेरे को पता नहीं था कंटूर कहाँ होता है। मैं यहाँ करती थी, देखो इस हिस्से पर, तो मेरा फेस है ना डाउन जाता था। जैसे जैसे मैं करती गई ना, मेरे को समझ आया कि कौन से एरिया किस चीज के लिए बने हैं। हेलो बेबी जी, आज कुछ नए नए फेस आए हैं लाइव। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि हर बार सब बढ़ ही रहे हैं। फोरहेड पर भी करूंगी। फोरहेड बहुत चौड़ा नहीं है, पर जब भी हम कोई भी बेस लगाते हैं, कौन सा फाउंडेशन लगाती हूँ। आज मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, बहुत सारे फाउंडेशन है मेरे पास। आज मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया। 1 मिनट अभी दिखा रही हूँ मैं आपको क्या लगाया। आज जो मेकअप का बेस बना है ना, वो रिकॉर्ड की पैलेट से बना है। ये आज ही सील खोल लिया आपके सामने ही, मतलब अभी शुरुआत की है। और इसमें ना 15 शेड है। सॉरी, ये उल्टा हो गया। इसमें ना 15 शेड है, और ये मेरे ख्याल से बहुत है एक आर्टिस्ट के लिए। मैं किसी का कोई फेवर नहीं कर रही हूँ, और मेरे को कौन पैसे देगा। अभी नया चैनल है मेरा, तो ये सिर्फ मैं रिव्यू दे रही हूँ, ताकि आपको अगर खरीदना हो ना तो आप ये खरीद सकते हैं। और बहुत महंगा भी नहीं है ये। इसका 2300-2400 रुपये इसका रेट है। 2495 इसका रेट है, 2495। आज मैं पार्टी लुक मेकअप कर रही हूँ। 495 इसका, सॉरी 2495 इसका रेट है। और आज मैं इसका करके ना रिव्यू दिखाऊंगी आपको कि कैसा। अब तक जितना किया है ना बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड की कंपनी का पता है क्या फायदा है, ये है ना आपके बजट में काम करती है। ये चीज मैंने इसकी देखी है। मतलब पीएससी के प्रोडक्ट है ना, बजट से थोड़ा बाहर है। मतलब अगर आप बिगनर हो तो बजट से थोड़ा बाहर है, बट हैं बहुत अच्छे। देखो उनकी होड़ नहीं है, उनसे ज्यादा अच्छा तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा। फिर भी मतलब मेरे को अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए नहीं। हर एक बंदे की जेब भी देखी जाती है कि किसकी जेब कैसी है। हर एक इतने महंगे प्रोडक्ट तो नहीं ले सकता ना, इसलिए। नोज का कंटूर करूंगी। फैन ऑन कर, फैन ऑन कर। और ऐसे कंटूर करूंगी। कल ऑफिस मेकअप लुक
या फिर उसको कॉलेज गोइंग कह सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा मेकअप करेंगे, फास्ट जो 5 मिनट में हो जाए। वैसे 5 मिनट में होगा नहीं क्योंकि हम गप्पे भी मारेंगे साथ साथ, फिर भी बहुत इजी तरीके बताऊंगी मैं आपको। पता नहीं येलोनेस क्यों आ रही है। ब्लशर अप्लाई करूंगी। ब्लशर में लूंगी आज ये और ये दोनों कलर है ना, मैं मिक्स करूंगी ये और ये। डस्ट ऑफ करूंगी, स्माइल करूंगी और यहाँ से शुरू करूंगी पीछे से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रोडक्ट उठाए ना, बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट उठाया करो, बिल्डअप किया करो, क्योंकि एकदम से अगर कोई प्रोडक्ट उठा लिया और उसने स्टेन कर दिया ना, फिर नहीं हटेगा वो और आपको पूरा मेकअप खराब करेगा वो अलग से। आपसे लगेगा, आप प्रैक्टिस करते जाओ, लगेगा। एक तो ना स्माइल करके करा करो। देखो ये हमारे पॉइंट है ना, खड़े होते हैं, ठीक है। स्माइल करोगे, यहां से यहां तक इसको लेकर आएंगे। स्माइल करो ऐसे, प्रोडक्ट उठाओ पहले तो थोड़ा डस्ट ऑफ करो, स्माइल करो और यहां से यहां तक ऐसे सी बनाओ। सी, अगर आपका फेस राउंड है तो आप सी बनाओ, ऐसे करो और ऐसे। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करते जाओ। मेरे से भी नहीं लगता था पहले, बचती थी ब्लशर लगाने से, यही कहती थी मेरे को पसंद नहीं है, मतलब सेल्फ पे पसंद नहीं है। तो ये बहाना अच्छा था मेरे पास, लेकिन जब से ब्लशर लगाने लगी और अच्छा लगा लेती हूँ ना, तब से यही मेरा फेवरेट हो गया। मेरे को ना वो भी अच्छे नहीं लगते बहुत लाल लाल, ये मेरी पसंद है। अगर कोई आर्टिस्ट लगाता है तो मेरे लिए तो भाई उसको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेलो ज्योति, थोड़ी सी एक्स्ट्रा शाइन के लिए क्या करूंगी, आज हाइलाइटर लगाऊंगी बिना पाउडर से सेट करे। उससे क्या होगा, इनर शाइन होगा मेकअप। हाइलाइटर का हाइलाइटर नहीं आया, हाइलाइटर लेके जब तक किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं मेकअप कर रही हूँ लेकिन ये जो क्रीज है ना, ये खत्म नहीं होती। अभी तो पाउडर से सेट नहीं हुआ, इतनी नहीं दिखेगी, पाउडर से सेट होने के बाद थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन दिखती है। एक चीज और, मेकअप करने के बाद है ना, फेस के ज्यादा एक्शन मत करा करो, जैसे ऐसे करके ये मत करा करो, इससे ना आपका मेकअप खराब भी होता है। इससे ना आपका मेकअप खराब होता है। हाइलाइटर लगाऊंगी, पीएससी का हाइलाइटर है, बहुत ही प्यारा सा हाइलाइटर है, बहुत ही प्यारा सा।
और अपने जो ये बोन है ना इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। थोड़ा है ना बिना पाउडर से सेट करे एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा ना तो वो दब भी जाता है थोड़ा बहुत। अब पाउडर से सेट करूंगी मेकअप को। पीएससी का ही पाउडर लूंगी, बहुत अच्छा है, और इसको अप्लाई करूंगी। उससे पहले अंडर आईज का क्रीज हटाऊंगी। जब हम क्रीम प्रोडक्ट यूज करते हैं ना तो पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया करो, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑयल छोड़ते हैं और मेकअप को ना मेल्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया करो। एक तो गर्मी है, मैं गर्मी में वैसे तो यूज ही नहीं करती, फिर भी मैंने सोचा कि नई पैलेट है, दिखा ट्राई करके देख ले। हेलो दिव्या, हेलो पूजा। क्रीज परमानेंट नहीं मिटती हैं कि आप सोचो कि मेकअप करवा लिया तो परमानेंट खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। क्रीज दिखती हैं। सेट कर दिया है, थोड़ा सा निकालना। आई मेकअप कर ले। आई मेकअप थोड़ा सा ना आज थोड़ा और अच्छा करेंगे, जितना करते आए हैं उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। नीचे से एक ही एक पैलेट है जो मेरा सबसे प्यारा पैलेट है, कार्निवल एक्सेल का, और आज मैं अपनी साड़ी से मैचिंग एक मेकअप करूंगी। बस मेरे मन में आ गया था मैं ऐसा करूंगी। देखो मैंने मजेंटा कलर की साड़ी पहननी है, तो मजेंटा का मतलब ये नहीं है कि मैं अब मजेंटा ही पूरी आंख मजेंटा ही करूंगी। मजेंटा किस किस फैमिली से आता है ये आप बताओ मेरे को। पिंक फैमिली से ही है मजेंटा कलर, तो सबसे पहले कोई भी बेसिक सा कोई पिंक कलर अप्लाई करूंगी क्रीज लाइन पर। क्रीज लाइन कौन सी है, जो मेरा ये एरिया है ना, ये चीज, ये मेरी क्रीज लाइन है। तो मेरी तो बहुत ही मतलब ये चीज बहुत छोटी है, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ यहाँ तक। तो इसके लिए कार्निवल पैलेट से मैं सबसे पहले एक लाइट पिंक कलर लूंगी, ये दिख रहा होगा आपको, और इसे ना क्रीज लाइन पर अप्लाई करूंगी। ऐसे, ठीक है। फिर से नहीं, पहले भी कर सकते हो और बाद में भी।
पहले इसलिए किया है ताकि डस्ट ऑफ हो जाता है पहले ना, सबसे पहले यही निकलता है, ब्लशर ही निकलता है सबसे पहले। तो क्या होगा, अगर इनर में लगा देंगे ना पाउडर सेट करने से पहले, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक रुकेगा। कभी आप देखना, आप मेकअप करना सेल्फ, और सबसे पहले आपका क्या चीज फीकी पड़ती है। हम ही कहते हैं ना पहले लिपस्टिक निकलती है, पहले लिपस्टिक नहीं निकलती, सबसे पहले ब्लशर निकलता है। इसलिए ब्लशर अगर मैं पाउडर सेट करने से पहले लगा दूंगी ना, तो वो लंबे टाइम तक रुकेगा, क्योंकि वो अंदर फिक्स हो गया, चिपक गया है। पिंक शेड लूंगी, इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क शेड लूंगी। छोटा ब्रश लूंगी, पहले बड़ा ब्रश था, बड़े एरिया के लिए बड़ा ब्रश, छोटे एरिया के लिए छोटा ब्रश। अब मैं ये कलर उठाऊंगी डार्क, ये कुछ कुछ मेरी साड़ी जैसा ही है, और इसे आउटर कॉर्नर पर यहां से, और मेरी आई बॉल दिख रही है ना, ये चीज इससे पीछे ही रखूंगी यहां। ऐसे, ठीक है, और इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी सिर्फ इसी जगह पर। ठीक है ना, आई बॉल से पीछे की तरफ रखूंगी, आगे की तरफ नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर आगे ले आऊंगी ना तो ये बहुत ज्यादा दिखाई देगा, बहुत ज्यादा, जो बहुत ही गंदा लगता है। लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा आंखों पे मेकअप पोत रखा है, बहुत ही बकवास सा मेकअप कर रखा है, ये ना गलतियां होती हैं इसलिए। अब एक क्रीज की लाइन बनाऊंगी, कलर नहीं लूंगी, सिर्फ इसी से ऐसे, ठीक है। वेलकम। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, आप सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि आप ध्यान से देख रहे हो, सबसे अच्छी बात ये होती है। इसके बाद इसी तरह का कोई भी शिमर उठाऊंगी, जैसे ये है, ये शिमर, ये उठाऊंगी और आउटर से मिड तक लेकर जाऊंगी। ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा ना लाइट होगा, इससे ना आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई देंगी। फिंगर से इसलिए प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए, ग्लू नहीं लगा रही हूँ ना इसलिए। इसके लिए क्या करूंगी, एक फ्लैट ब्रश लूंगी इस तरह का, और इससे अप्लाई करूंगी। ठीक है, मेरे को ना ये लग रहा है ये पीछे से ना थोड़ा लाइट है, तो मैं इसको डार्क करूंगी। अब डार्क कैसे करूंगी, सबसे पहले जो मैंने कलर यूज किया है मैं लोअर लेस पर अप्लाई कर दूं। लाइट पिंक और डार्क पिंक, मजेंटा थोड़ा सा मिक्स करूंगी, और आउटर पर ऐसे लोअर पर अप्लाई करूंगी। ये जरूरी है कनेक्ट करने के लिए।
दिखा दूँ एक बार, ये दोनों कलर जो सबसे पहले लिए थे ना, ये और ये दोनों मिक्स कर रही हूँ और लोअर पर काम कर रही हूँ। अब मैं या तो मैं ये काम करूंगी, ये कलर उठा लूंगी, और अगर मेरे पास ये कलर भी नहीं है ना तो मैं क्या करूंगी, इस मजेंटा कलर में, एक सेकेंड में दिखा दूं, इस मजेंटा कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिला लूंगी। दोनों में से कुछ भी कर सकती हूँ। पहले मैं ये डार्क कलर उठाकर देखूंगी, मुझे वही कलर चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं थोड़ा ब्लैक यूज करूंगी और आउटर पर इसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। नहीं मिला मेरे को, ये चीज मेरे को ना थोड़ी लाइट ही लग रही है, थोड़ा सा लाइट लग रहा है। क्या करूंगी, थोड़ा ना ब्लैक मिक्स करूंगी इसके साथ में। अब ठीक है, अब ये कलर एकदम ठीक है। इसको थोड़ा आगे तक लेके आऊंगी, क्योंकि ना देखो जैसे ये सिमर अप्लाई कर दिया था ना, तो ये चीज है ना पूरी लाइन बन गई थी। तो अभी ब्लेंड करते करते थोड़ी आगे तक लेके आऊंगी ना, थोड़ा सा ब्लेंडेड दिखाई देगा। तो ये राउंड राउंड में ऐसे ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। और इसको लोअर में भी लेके जाऊंगी। आपके पास है ना रुकने के बहाने बहुत हैं, बहुत है रुकने के बहाने। मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फैमिली काम करने नहीं देती। तो ये बहाने ना सबके पास हैं, ये बहाने हैं, ये मजबूरी नहीं है। तो इनसे ना प्लीज थोड़ा सा निकल के, अगर काम करना ही है तो इससे बाहर निकल लो और फिर आप काम करो। कौन रोकता है आपको? देखो ये चीज तो मैं नहीं कहूंगी कि काम छोड़ के आप करो, वो भी जरूरी है। हाँ, अगर आप लाइव में नहीं आ सकते ना, तो मैं इस लाइव को ना सेव करती हूँ, आप देख सकते हैं। वेलकम, आप लेट हो गए। कोमल आप लेट हो गए। एनके ठीक है ना। अब इनर कॉर्नर रह गया है मेरा, ये एरिया। इस पर क्या करूंगी, इस पर लाइट कलर यूज करूंगी, क्योंकि बहुत डार्क करने से क्या होगा, ये थोड़ा अजीब दिखेगा। आज भी मैं व्हाइट ही कलर यूज करूंगी काजल के लिए। बेज कलर है ये, इसे अप्लाई करूंगी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करूंगी, ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, ओवर को कंट्रोल भी कर लेंगे। ठीक है, टिश्यू लगा थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी। वो थोड़ा मेल्ट था और मैंने जैसे ये अप्लाई किया ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही लग गया। अभी कोई नहीं, डार्क मजेंटा कलर लूंगी और इसे ऐसे कंट्रोल कर लूंगी इसको।
सॉरी, ये माइक बंद हो गया था, ध्यान नहीं रहा। बाहर से साउंड आते हैं ना, बैकग्राउंड म्यूजिक भी है यहाँ। अब आ गई आवाज? तो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको सुनाना नहीं चाहती। अब तो आ गई होगी आवाज, बताओ एक बार। आवाज आ रही है? ओके। रिकॉर्ड का ही लाइनर है, लिक्विड लाइनर, ये अप्लाई करूंगी। बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया इसके अंदर, पता नहीं क्यों। ब्रश के अंदर, और अब अप्लाई करूंगी। देखो थोड़ा सा ना डिफाइन दिखता है एरिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे से ना पॉइंटेड करूंगी। मेरी आंखें ना छोटी है, अगर मैं कुछ थोड़ी से इधर उधर कर देती हूँ ना तो थोड़ी सी आंखें ठीक दिखाई देती हैं, इसलिए। एक चीज और बता दूं, मेकअप करते टाइम में ना गलतियां बहुत होती है, खासकर अपने फेस पर। और लाइव में तो ना ऑप्शन नहीं रहता आपके पास। वैसी वीडियो में तो डिलीट कर दो या कुछ भी कर दो, कटा पिटी कर दो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाती है ना तो प्लीज माइंड मत करना, मतलब ये मत सोचना कि भाई देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर गलतियां हो भी जाए तो दोस्त समझ लेना कि हो जाती है दोस्तों से गलतियां। उसके बाद आईब्रो फिल करूंगी जब तक मेरा लाइनर सूखता है। उसके बाद आईलैशेस लगाऊंगी आज, क्योंकि हैवी मेकअप लुक है इसलिए। आईब्रो फिल करने के लिए मैं लूंगी आज मार्स की ब्रश है मेरे पास, ये न्यू ब्रश है। इसके भी बारे में मैं बता रही थी पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा है इसके लिए वीडियो बनाने का। चलो फिर जब भी टाइम मिलेगा तभी। एंगुलर ब्रश है और इस तरफ से स्पूली, ये कॉम्ब करने के लिए और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाए तो उसको सेट करने के लिए। आईब्रो फिलर, ये आईब्रो फिलर है मेरा, डार्क ब्राउन कलर है। और एक सेकंड, और इसको पहले हल्का सा ड्रॉ करूंगी, हाई पॉइंट से शुरू करूंगी ऐसे। अब इसको यहीं ब्लेंड कर दूंगी। ठीक है ना, ये एरिया में ना लाइट रखूंगी, इससे ना नेचुरल लुक देगा।
लाइनर सूख गया है, मस्कारा लगाऊंगी। मेरे को ना मेरा कंटूर और ब्लश है ना थोड़ा सा लाइट लग रहा है यहाँ फोन में, वैसे रियल में देख रही हो तो ठीक लग रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा कंटूर बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा ब्लशर, कंटूर फिर से वही। अगर मेरे पास छोटा ब्रश नहीं है नोज की कंटूर करने के लिए तो मैं इसको ऐसे पिंच करूंगी, ऐसे डिप करूंगी इसके अंदर और ऐसे काम चला लूंगी। थोड़ा ब्लश बढ़ाऊंगी, ब्लश बहुत कम लग रहा है मेरे को। फिर से वही दोनों फिर से वही दोनों ब्लश लूंगी, मिक्स करूंगी और स्माइल करते हुए अप्लाई करूंगी। है ना, अब ठीक है ना। अब आईलैशेज अप्लाई करूंगी, पहले मस्कारा लगा लूं फिर आईलैशेज अप्लाई करूंगी। आईलैशेज के और बॉक्स है वो उठा के लाओ। ये बहुत लाइट आईलैशेज है आज के मेकअप के हिसाब से, थोड़ी सी हैवी हो जाए तो उससे पहले मस्कारा लगा लूं। रहने का मस्कारा है, अप्लाई करूंगी। शीशे का प्रॉब्लम होता ही है मेरे को। आईलैशेज ना भी लगाए फिर भी मस्कारा लगाना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ये होता है आपकी रियल आईलैशेज जो होती है ना वो थोड़ी सीधी होती है और जो फेक होती है ना वो थोड़ी सी कर्व होती है। तो उससे क्या होगा कि जो आईलैशेज होंगी ना आपकी वो ऐसे रह जाएंगी और आर्टिफिशियल ऐसे मुड़ जाएंगी, तो इसलिए आज थोड़ी हैवी आईलैशेज लगाऊंगी तो जब तक मस्कारा सूखता है। पीएससी का ग्लू है, आई मैजिक के आईलैशेज हैं,
मिंक आईलैशेज हैं। पहले ग्लू लगाऊंगी, थोड़ा सा ड्राई करूंगी, ग्लू लगाने के बाद सेमी ड्राई अच्छे से ग्लू लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है। जितना अच्छा ग्लू लगेगा उतनी अच्छी रुकेंगी आईलैशेज। अगर किसी को ये लगता है कि उनकी आईलैशेज गिर जाती हैं तो उसकी प्रॉब्लम यही है कि आप क्या करते हैं, आईलैशेज है ना गिल्ली, अभी गिल्ली है और ये ऐसे ही लगा दी, ऐसे नहीं करना, इसको ना सेमी ड्राई करना है। लाइव में मैं पहली बार आईलैशेज लगा रही हूँ, हो सकता है टाइम लगे, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। तो नहीं कि आपकी हो गई ना शायद, देखा साफ की हो गई, क्योंकि साफ की हो गई। आईलैशेज लगाने से पहले ना अपनी आंखों के ऊपर आईलैशेज ऐसे रख के ना नाप के देख लिया करो कि कितनी बड़ी छोटी है। अगर बड़ी है, छोटी तो नहीं होगी क्योंकि ये लार्ज साइज आता है इसका। अगर ये आपको लग रहा है कि बड़ी है तो पीछे से गिन के कि कितने बंच जो हैं आईलैशेज के काटने हैं, गिन के जितने इसके काटो उतने ही दूसरी के। ऐसा नहीं कि एक के काट दिए तो दूसरी के ये सोचोगे कि नहीं काटेंगे ना, दोनों के ही काटना और सेमी ड्राई करना है इसको। अच्छे से ग्लू लगाओ ऐसे, और मैं रख दूंगी ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं चुप हो जाऊं तो आप भी चुप हो जाओ, आप पूछ सकते हो मेरे से क्वेश्चन। हैवी लुक हो गया है इससे, बहुत ज़्यादा हैवी है, पर लिपस्टिक लगाऊंगी ना तो वो सेट हो जाएगी।
ठीक है, थोड़ा सा इसको ना दबा दूँ। आईलैशेस लगाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर फिर भी लगाना तो जरूरी है ना, दिखाना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना प्रेस करेंगे, प्रेस करने से क्या होगा, ये निकलेगी नहीं। इसको ना सेमी ड्राई करके लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से सेट होती है। ठीक है, थोड़ा सूख जाए फिर थोड़ा दबा दूंगी और थोड़ा ऊपर की तरफ कर्ल कर दूंगी। इसके बाद मेरी लिपस्टिक का टाइम है और हाइलाइटर का टाइम है। हाइलाइटर बढ़ाऊंगी मैं। अब आप ये मुझे बताएं कि लिपस्टिक कौन सी लगेगी। आपको पता है आज हम पिंक मजेंटा की फैमिली से काम कर रहे हैं, तो लिपस्टिक कौन सी लगेगी? टाइप करके बताएं जल्दी जल्दी। आईब्रो बोन के नीचे भी हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। इनर कॉर्नर पर अगर आपको लग रहा है ये मेकअप हैवी है तो आप आईलैशेस अवॉइड कर सकते हो, या फिर बहुत ही बेसिक से आईलैशेस लगा सकते हो। ये मिंक आईलैशेस होती है, थोड़ी हैवी दिखाई देती है, तो आज हैवी मेकअप करना था इसलिए ये अप्लाई करी है। इससे ये मेकअप थोड़ा लाइट लगेगा और इससे ही थोड़ा सा हैवी दिखाई देगा। अब लिपस्टिक के लिए लिपस्टिक पैलेट, लिपस्टिक के लिए मैं लूंगी कैरेक्टर कॉस्मेटिक की लिपस्टिक पैलेट, और इसमें बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे, और इसमें से मैं थोड़ा सा पिंक मजेंटा कलर उठाऊंगी। लिप लाइनर दो बैग में। इस कलर की है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की लिपस्टिक ब्रश छोड़ेगा। अरे यहाँ देखो एक बार इसमें, पहले आउटलाइन करूंगी। नहीं, ब्राउन। ठीक है, हाँ, ये आवाज आ रही है।
सॉरी। आउटलाइन जो अलग कलर की दिखाई दे रही है ना, उसको मैं मर्ज कर रही हूँ। बस अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, अगर मेरे को ज्यादा शिमरी लुक चाहिए तो मैं ये यूज करूंगी रिकॉर्ड का। अगर मेरे को अपना मेकअप फिक्स करना है तो मैं ये यूज करूंगी। और अगर मेरे को अपना मेकअप थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा दिखाना है तो मैं दिखाने के लिए क्या करूंगी, ये छोटा सा मैंने बताया था ना, मैं टेस्टर लेके आई थी, ये भी रिकॉर्ड का ही है, ये अप्लाई करूंगी और इसको भी ऐसे ही शेक करूंगी और अप्लाई करूंगी। ऐसे ठीक लग रहे, बीच के ठीक लग रहे थे, ये बाल ऐसे ठीक लग रहे हैं, बीच के ठीक लग रहे थे। आज का ये मेकअप लुक कंप्लीट हो गया और बहुत हैवी मेकअप लुक कर दिया है, मेरे को खुद ही लग रहा है बहुत हैवी है, पर चलता है। थोड़ा सा चेंज भी चाहिए मेकअप में। तो अब आपको ये मेकअप लुक कैसे लगा आप ये मुझे बताएंगे कमेंट में। और अगर आपके इस मेकअप के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं। अभी टाइम हुआ है 10 मिनट और रुकते हैं, फिर उसके बाद आज रिकॉर्ड के सारे प्रोडक्ट यूज किए थे, कुछ प्रोडक्ट जो मेरे पास थे वो, और बाकी अगर कोई और प्रोडक्ट हो जिसके बारे में आपको मेरे से पूछना है या कोई मेकअप लुक हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आंखों का मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। आईलैशेस मेरे को थोड़ी हैवी लग रही है, पर आज मेरे को हैवी ही लगानी थी। क्या पता आपके लुक पे ये और ज्यादा सुंदर लगे, इसलिए। आप सब लेट आ रहे हैं, प्लीज 11:30 बजे सब ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि 11:30 बजे मैं मेकअप शुरू कर देती हूँ। वैसे मैं 10 मिनट पहले ही आ जाती हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है, मैं आंसर जरूर दूंगी। और अगर आपको मुझसे मेकअप सीखना है ना, सेल्फ मेकअप, तो 1 दिन की क्लास है जिसका प्राइस है 399। उसके लिए आप मुझे, ये नंबर मैंने पिन कर रखा है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेल्फ मेकअप के लिए इसमें मैं आपकी स्किन का मेकअप आपको बताऊंगी, आपकी स्किन पर आपको कैसा मेकअप करना है, कौन से फाउंडेशन और कंसीलर यूज होंगे, उनके लिए ये मेकअप होगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर आए। और अगर आपको प्रोफेशनल सीखना है तो उसके लिए भी बस आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करते टाइम आपको ये बताना है कि आपको किस कोर्स के लिए डिटेल चाहिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए, हेयर केमिकल के लिए, हेयर स्टाइल्स के लिए, या फिर मेकअप प्रोफेशनल, या फिर आपका जो खुद का सेल्फ मेकअप है उसके लिए। तो ये चीज़ आपको बतानी है मेरे को व्हाट्सअप करके। और अगर आप ऐसे लाइव में सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप लाइव में सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेकअप लुक आपको कैसा लगा ये आप मेरे को जरूर बताएं। वैसे अगर ये मैं वेस्टर्न ड्रेस पे करती तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती। वेस्टर्न ड्रेस है नहीं मेरे पास पहनती नहीं हूँ मैं, पर आप कर सकते हैं। आप सब जो भी पहनते हैं वो ये मेकअप लुक कर सकते हैं। और किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। 2 मिनट के लिए मैं म्यूट कर देती हूँ, तब तक आप सोच लें। नेल एक्सटेंशन के चार्ज मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज करें। ये नंबर मेरा प्रोफेशनल नंबर है और उसमें मैं आपको पूरी डिटेल भेजूंगी, क्योंकि ऐसे सिर्फ पैसे बताने से तो हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, लेकिन उसमें क्या क्या है ये चीज़ देखकर आपको थोड़ा कम लग सकता है। उसमें अगर आप मेरे पास आकर करेंगे तो मैं यहाँ आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, नहीं तो आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी। बस ये है, मैं आपके साथ क्लास ले सकती हूँ।
और कोई क्वेश्चन? सोनिया मैम, वैसे आप पहले है ना मेकअप की क्लास लें, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका ना मतलब वो है कि आप मेकअप सीखना चाह रहे हैं। और अगर आप ऐसे सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँ कि अगर लाइफ में सीख पा रहे हो तो इससे अच्छी क्या बात है। और कोई क्वेश्चन? आज का मेकअप पार्टी मेकअप लुक है, मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक है। मोनोक्रोमेटिक क्या है, प्लीज आंसर करो। किसको पता है मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है कि मोनोक्रोमेटिक मेकअप क्या होता है? लेसिस के इनर और आउटर के बारे में क्या बताऊं? चलो बता देती हूँ, कोशिश करती हूँ शायद आपको समझ में आए। ये आईलेसेस हैं, मिंक आईलेसेस बहुत हैवी होती हैं ये। इसमें इनर कॉर्नर वो होता है जिस तरफ की आईलेसेस छोटी होती है। ये छोटी हैं और ये थोड़ी सी बड़ी हैं, ठीक है। तो जब भी आप आईलेसेस लगाएं ना, पहले आप चेक करें आपकी आंखें, मेरी आंखें छोटी है तो मेरे को ना पीछे से कम 2 बंच काटने पड़े थे। इतने 2 बंच काटने पड़े थे, उसके बाद मेरे आंखों पर ये सेट हुआ था। एक फैमिली में रखकर काम करना, क्या फैमिली में रखकर काम करना? मोनोक्रोमेटिक के लिए, अच्छा मोनोक्रोमेटिक के लिए बता रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक, एक ही फैमिली के कलर जो होते हैं सारे, उससे काम करना, बिल्कुल सही। आईलेसेस के बारे में पता चला। आईलेसेस पहले मैं ऐसे चेक करती हूँ, फिर देखती हूँ कि कितने एक्स्ट्रा बंच है, पीछे से फिर उतने बंच निकाल देती हूँ। और ऐसे ही दूसरी आईलेसेस के, याद रखो आगे से बंच नहीं निकालने, क्योंकि आगे की आईलेसेस ना छोटी होती है, पहले से ही बनी होती है आगे के लिए, क्योंकि आगे की तरफ हमें ना कम हेयर चाहिए, इसलिए पीछे की तरफ थोड़ा हैवी चाहिए। तो क्या करेंगे, और ये बंच है ना फेंकने नहीं है, बंच भी यूज होते हैं। मैंने एक वीडियो में लगाए हैं एक को, जैसे किसी को बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए लेकिन आईलेसेस चाहिए ना, तो क्या करेंगे, बंच रख लेंगे और इसको कट कर लेंगे, सिंगल सिंगल कर देंगे, और फिर है ना आईलेसेस पर ग्लू लगाकर और धीरे धीरे कहीं कहीं अप्लाई कर देंगे। इससे ना थोड़ा हैवी लुक दिखाई देता है। हेलो प्रिया मैम। कुछ लोग तब आ रहे हैं जब हम जा रहे हैं। आप लेट हो गए या मैं जल्दी आ गई? आज मेरे हिसाब से मैं जल्दी आ गई थी, टाइम से ही आई थी, आप लेट हो गए हो। और कुछ? कल कौन सा लुक करूंगी पता है किसी को? कल करूंगी मैं कॉलेज गोइंग के लिए और जो ऑफिशियल जो ऑफिस में जाते हैं उनके लिए मेकअप, क्योंकि उनको क्या होता है बहुत फास्ट मेकअप करना होता है और मेकअप बहुत जरूरी है करना। लड़की बने हो तो कम से कम मेकअप तो करके रहो। मैं तो इसी चीज से खुश हूँ कि मैं लेडी हूँ, लड़की हूँ, बताओ। और मेकअप करना तो हमारा हक है ना, तो मेकअप करके जाया करो। बहुत ज्यादा नहीं, ओवर बन के मत जाओ कि कोई आपको, मतलब कोई क्या देखे, आप खुद को ही देख के ऐसे महसूस करो कि ज्यादा हो गया। तो कल ऐसा ही मेकअप करेंगे। एक दिन मेकअप करेंगे आलिया भट्ट का मेकअप होता है नो मेकअप लुक, वो मेरे को बहुत पसंद है। कल या तो वो मेकअप करेंगे या फिर ऑफिस गोइंग का करेंगे। आपको कौन सा चाहिए टाइप करके बताओ मेरे को। आलिया भट्ट का मेकअप लुक करूँ, वैसे तो मैं आलिया भट्ट जैसी हूँ नहीं, पर मेकअप करने में क्या जाता है। और या फिर कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग, कौन सा मेकअप चाहिए आपको? या मैं अपनी मर्जी से करूं? थर्सडे मैं करूंगी तीज का मेकअप। उस दिन सब तैयार होकर आए, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के आए, मेरे साथ बैठ के मेकअप करें, अच्छा लगेगा मेरे को। और अगर उस दिन नहीं कर सकते तो तीज के दिन तो जरूर करें, और मेरे को टैग भी जरूर करें ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कैसा मेकअप लुक कर रहे हैं।
और जो मैं सिखा रही हूँ वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या अपना डाटा वेस्ट कर रहे हो। ऋषु, हेलो ऋषु। कौन सा मेकअप लुक चाहिए कल, कौन सा करें? कॉलेज, कौन सा करें? मेरे बच्चे कह रहे हैं कॉलेज गोइंग का करना है। बस आपने आंसर नहीं दिया ना, देखो मेरे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कल यही मेकअप करते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर मिले कल 11:30 बजे। ठीक है, चलो कल 11:30 बजे मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय। आलिया भट्ट, ओके आलिया भट्ट। और कोई? मेरे पास 3 वोट हैं कॉलेज गोइंग के लिए, मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज गोइंग के लिए बोला है, और 1 वोट हुआ है आलिया भट्ट के लिए। क्या कोई और वोट करेगा? माहिर सर बोलो प्लीज, किसी को वोट करे आपको। आलिया भट्ट का भी कर लेंगे, कल कॉलेज गोइंग का करेंगे, फिर उसके बाद आलिया भट्ट का भी कर लेंगे, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं, बहुत देर से मेकअप कर रहे हैं। आप इस मेकअप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, मुझे टैग करें। तब तक कल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बहुत अच्छे प्यारे से नए मेकअप लुक के लिए। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।